ताजमहल, हम सब इसे प्यार की एक सबसे खूबसूरत निशानी मानते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इसकी इस बेमिसाल चमक के पीछे कुछ गहरे राज और एक बहुत बड़ा विवाद छिपा हो? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो सवाल सवाल बहुत सीधा है। क्या ताजमहल वाकई शाहजहां और मुमताज के अमर प्रेम की कहानी कहता है, या फिर ये एक प्राचीन मंदिर है जिस पर यह मकबरा बनाया गया? देखिए, ये सिर्फ कोई कहानी या थ्योरी नहीं है। ये एक ऐसा दावा है जिसने आजकल पूरे देश में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। और ये बहस सिर्फ चाय की दुकानों या इंटरनेट तक ही नहीं है। नहीं, ये मामला अब पहुंच चुका है सीधा अदालत के दरवाजे तक। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है और अब ये एक बहुत ही गंभीर कानूनी लड़ाई का रूप ले चुका है। इस पूरी कानूनी लड़ाई के दिल में एक नंबर है, 22। जी हाँ, 22। ताजमहल के अंदर 22 ऐसे कमरे हैं जो दशकों से, सालों से बंद पड़े हैं, और याचिका लगाने वालों का मानना है कि इन्हीं बंद दरवाजों के पीछे इस पूरे विवाद का सच दफन है। तो सवाल ये है कि ये दावा कि ताजमहल एक मंदिर था, आखिर आया कहाँ से? इसकी जड़ें कहाँ हैं? चलिए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1989 में। पीएन ओक नाम के एक लेखक ने अपनी किताब में ये चौंकाने वाला दावा किया। बात आगे बढ़ी और 2002 में मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया। हालांकि कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद आया इंटरनेट का दौर और ये थ्योरी देखते ही देखते आग की तरह फैल गई। अच्छा, तो इस पर आधिकारिक पक्ष क्या है? मतलब सरकार और जो हमारी संस्थाएं हैं वो क्या कहती हैं? देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई और भारत सरकार दोनों ने ही इस दावे को बार बार नकारा है। और जैसा हमने अभी देखा, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट भी 2002 में ही इस याचिका को खारिज कर चुकी है। खैर, ये मंदिर वाला विवाद तो अपनी जगह है ही, लेकिन ताजमहल से जुड़ी और भी तो कितनी ही कहानियां और किस्से हैं जो हम सालों से सुनते आ रहे हैं। तो चलिए जरा उनमें से कुछ की हकीकत भी जान लेते हैं। काले ताजमहल की कहानी सबने सुनी होगी, है ना? कि शाहजहां ने नदी के उस पार, ठीक ताजमहल के सामने, अपने लिए एक हूबहू वैसा ही काला मकबरा बनवाने का प्लान किया था। सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन सच ये है कि इतिहासकारों को आज तक इस बात का कोई भी सबूत, कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला है। और वो एक और कहानी जो शायद हम सब ने बचपन में सुनी है कि ताजमहल बनाने वाले 22,000 कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे। ये सुनने में ही कितना भयानक लगता है, पर ज्यादातर इतिहासकार इसे भी एक मिथक ही मानते हैं। उनका मानना है कि असल में शायद कारीगरों से एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया होगा कि उन्हें जिंदगी भर तनख्वाह मिलेगी, बस शर्त यह होगी कि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत दोबारा कभी नहीं बनाएंगे। ये ज्यादा मुमकिन लगता है। तो चलिए इन किस्से कहानियों से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ताजमहल की असलियत की, इसकी इंजीनियरिंग की, कुछ ऐसी कमाल की बातें जो शायद ही ज्यादा लोगों को पता होंगी। एक सवाल, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कुतुब मीनार, है ना? लेकिन क्या ये पता है कि ताजमहल असल में कुतुब मीनार से भी आधा मीटर ज्यादा ऊंचा है? जी हां, ये सच है। अच्छा, एक और सवाल, संगमरमर की इतनी भारी, इतनी विशाल इमारत, इसकी नींव, इसका फाउंडेशन किस चीज पर टिका होगा? पत्थर या शायद ईंटें? जवाब जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो। ताजमहल की नींव न पत्थर की है न ईंट की, बल्कि एक खास किस्म की लकड़ी की है। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी लकड़ी नहीं है। ये एक ऐसी अनोखी लकड़ी है जो पानी लगने पर सड़ती नहीं है, बल्कि और ज्यादा मजबूत और टिकाऊ हो जाती है। और यही तो वो जीनियस आइडिया था। इसीलिए ताजमहल को यमुना नदी के ठीक किनारे बनाया गया, ताकि उस लकड़ी को हमेशा पानी मिलता रहे और नींव मजबूत बनी रहे। और इंजीनियरिंग का एक और कमाल देखिए, ताजमहल की जो चारों मीनारें हैं वो देखने में तो एकदम सीधी लगती हैं, पर असल में वो हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। ऐसा क्यों? ये जानबूझकर किया गया था। ये एक शानदार सेफ्टी फीचर था, ताकि कभी कोई बड़ा भूकंप आए तो ये मीनारें बाहर की तरफ गिरें और मुख्य गुंबद को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। एक और मजेदार बात बताएं, आज हम जिस बड़े से शानदार गेट से ताजमहल में दाखिल होते हैं, वो असल में उसका पिछला दरवाजा है। जी हां, असली शाही दरवाजा तो नदी की तरफ था। पहले बादशाह और उनके खास मेहमान नावों से यमुना नदी के रास्ते आते थे और सीधे वहीं से अंदर जाते थे।
तो चलिए घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था, वो 22 बंद कमरे। अब जब हम ताजमहल की बनावट और इतिहास के बारे में थोड़ा और जान गए हैं, तो इस रहस्य को फिर से देखते हैं। तो सरकार इन कमरों को बंद क्यों रखती है? देखिए, जो आधिकारिक वजह बताई जाती है वो है सुरक्षा। एएसआई का कहना है कि ये कमरे इमारत के स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं और अगर इन्हें आम लोगों के लिए खोल दिया गया तो उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन बहुत से लोग इस जवाब से सहमत नहीं हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब किसी स्मारक की कहानी पर, उसकी पहचान पर विवाद हो, तो हम इतिहास के किस पहलू को सहेज कर रखते हैं? उस कहानी को जो किताबों में लिखी है या उस कहानी को जिसमें लोगों का विश्वास है? इसका जवाब सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं मिलता। ये हमारी पहचान और हमारे आने वाले कल से भी जुड़ा है। सोचने वाली बात है ना?